आमीन, हालेलुया। और एक चीज जो मैं सोच रही थी, 33 साल जब तक वो खून यीशु मसीह की रगों में रहा, निजात का काम न हुआ, लेकिन सलीब पर जब जब उसका खून बहता रहा, मेरी और आपकी निजात का काम होता रहा। जब जब वो खून बहता रहा, मेरी और आपकी शिफा का काम होता रहा। इसलिए उसने सलीब पर कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन आ जाता है। लेकिन जब हम इस कलमे के ऊपर गौर करते हैं तो एक वक्त हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो जो खुद कामिल खुदा है, वो जो कहता है कि मैं तुझे आब हयात से मुफ्त दूंगा, वो जो खुद जिंदगी का चश्मा है, वो कह रहा है मैं प्यासा हूँ। आइए देखते हैं यूहन्ना की इंजील 19वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत, 28वीं और 29वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। उसने वो क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ? वो कामिल खुदा है, वो मौजज़ात करता रहा, वो लोगों को शिफा देता रहा, वो 5000 4000 को खाना खिलाता रहा, वो जो खुद पानियों पर चलता रहा, बल्कि ना सिर्फ खुद पानियों पर चला बल्कि शागिर्द को भी कहा कि पानी पर चल। उसके कहने से तूफान थमते रहे। वो जो कहता है और वो पानी मैं बन जाता है, वो आज खुद कह रहा है मैं प्यासा हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा कि यीशु मसीह कामिल खुदा के साथ कामिल इंसान भी था। ऐसा नहीं है कि कभी वो कामिल इंसान बन जाता था तो कामिल खुदा कभी बन जाता था, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बायक्त वक्त एक ही वक्त में कामिल खुदा भी था और कामिल इंसान भी था। अगर वो एक वक्त में मुर्दों को जिंदा कर रहा है तो उसी लाजर की कब्र के पास वो रोता हुआ भी दिखाई देता है। अगर वो तूफान को थमा रहा है तो उस वक्त में हमें यीशु मसीह कश्ती पर सोता हुआ भी नजर आता है। अगर वो यहाँ पर कह रहा है मैं प्यासा हूँ इंसान होते हुए, तो साथ ही वो ये भी कहता है तमाम हुआ, वो खुदावंदियत को भी जाहिर कर रहा था, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। कामिल खुदा होते हुए वो लोगों की हर जरूरत का इंतजाम कर रहा था, हर एक लोगों की जरूरत को पूरा कर रहा था। लेकिन कामिल इंसान होते हुए वो पूरी रात लोगों की बदतमीजी, लोगों की बेइज्जती, बेवफाई, कोड़े, उसका थूका जाना, उस पर गाली गलौज करना, वो सब कुछ सह रहा था। हर तरह का दर्द और जुल्म और कर्ब वो बर्दाश्त कर रहा था कामिल इंसान होते हुए। और इन तमाम हालात में लगातार उसका खून बहता रहा और खून बहते रहने की वजह से यीशु मसीह को प्यास का तजुर्बा भी हुआ। और यही बात याद रखिएगा कि जब उसका खून बह रहा था वो इमोशनली भी, जज्बाती तौर पर भी शिकस्ता था, वो रूहानी तौर पर भी वो जुदाई का सामना कर रहा था और उसी के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी वो कमजोरी की हालत में मौजूद था। क्योंकि जब सलीब पर लटकाया जाता था तो उस वक्त सांस रुकना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से इंसान को प्यास लगती थी। और यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि सलीब पर लटकाया जाने वाला ना सिर्फ खुदा है बल्कि वही इंसान होते हुए सलीब पर जिसको लटकाया जा रहा है। इसलिए मेरी और आपकी निजात का काम इंसान कर रहा है और वो कामिल इंसान था जिसने ये काम किया। इस वजह से उसने कहा मैं प्यासा हूँ। और इसी के साथ साथ उसने इसलिए भी कहा, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं लिखा है अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में हर उस नविश्ते को, हर उस पेशन गोई को पूरा किया। नबूवतों की तकमील करने के लिए भी यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और जब उसने ये मालूम कर लिया, लिखा है जब यीशु ने जान लिया कि सारी नविश्ते, जितने भी नविश्ते हैं वो तमाम हो गए, वो पूरे हो गए,
ایک رشتہ رہ گیا تھا اور وہ زبور 969 اس کی 21ویں آیت والا تھا. انہوں نے پینے کو مجھے اندرائن بھی دیا اور مجھے سرکہ بھی پلایا. یہ نبوت رہ گئی تھی. اس نبوت کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا میں پیاسا ہوں اور اس کو سرکہ دیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رومی صوبیدار جب صلیب دیا کرتے تھے تو وہ لوگوں کو, ڈاکوؤں کو یا مجرم کو سرکہ وہ پت ملی ہوئی میں پیش کرتے تھے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور وہ اسی بے ہوشی کی حالت میں مر جائے. مگر یسوع مسیح کو بھی وہ دی گئی, مگر یسوع مسیح نے اس کو پینے سے انکار کر دیا. لیکن اس نے کیا پینا منظور کیا؟ اس نے وہ سرکہ منظور کیا. اس نے وہ سرکہ پی لیا تاکہ وہ جو درد, وہ جو کرب تھا, وہ جو تکلیف تھی وہ دگنی ہو جائے میرے اور آپ کی نجات کے لیے. ایک لمحے کے لیے غور کیجیے, اپنی آنکھوں کو بند کریں. صلیب پر لٹکایا جانے والا کوئی مجرم نہیں تھا, کوئی پاپی نہیں تھا, بلکہ وہ خدا تھا جو تخت پر بیٹھا رہتا تھا. اس کے چاروں چاندہ 24 بزرگ کروڑوں فرشتے اس کو قدوس کہنے والے بے عزتی, ننگا پن, شرم اور دکھ اور پیاس کا سامنا کر رہا ہے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں. اس نے سرکہ پی لیا. اس نے سرکے پی کر کہا تمام ہوا میری اور آپ کی نجات کے لیے. کیا آج ہم اپنے اندر اس کی پیاس رکھے ہوئے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں کہ کیا میں اپنے اندر خدا کی پیاس رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے اندر خدا کی حضوری کی پیاس رکھتا ہوں؟ زبور 42 میں لکھتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے میری جان تیرے لیے ترستی ہے. کیا میری اور آپ کی جان اس کی پیاسی ہے؟